मार्च 2022 का जो फिजिक्स का एग्जाम था 2 अप्रैल को जो हुआ था, उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट में लेके आ गया हूँ। ठीक है, आपको बता दूं, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह ये जो थर्ड पार्ट है वो ऐसा नहीं है जिसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाए, एकदम एग्जैक्ट डेटा भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों ने बोला था कि सर एक हिंट मिल जाएगी, जिनका 5 या 6 अप्रैल को एग्जाम है उनको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन और थे उसमें। ठीक है, तो टोटल जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला करके 78 क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए है। टेलीग्राम पे भी जो है वो पीडीएफ मैंने आपको लिए अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम पे जो ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, गिवन साइन एक्स आपको कुछ दे रखा था और आपसे पूछा गया था वी ऑफ एक्स आपको निकालना था एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। एस आई इक्वल्स टू ईसाई आप करोगे और जो ये वाला टर्म आएगा एच वाला, तो उसको आपको क्या पुट करना होगा, उसका जो वेरिएबल टर्म आएंगी उसको आपको 0 पुट करना होगा। 0 पुट करोगे तो आपका वी ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। वी ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स की टर्म में, एक्स बराबर 0 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर था वो बता रहे हैं कि 3 प्लस माइनस 3/2 जो था, या तो प्लस 3/2 होगा या फिर माइनस 3/2 होगा। ठीक है, इसका ये और ऑप्शन उसमें दिया हुआ था और यही इसका करेक्ट आंसर था, या तो प्लस 3/2 या माइनस 3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक फिजिक्स का था कि गिवन था आपको वेव नंबर ऑफ एनओ 1908.5 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपके लिए 0 पॉइंट एनर्जी भी यहाँ पे दे रखी थी 406.8 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि वेव नंबर दे रखा था और 0 पॉइंट एनर्जी दे रखी थी एनओ की, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो सकता है। ये जो एग्जैक्ट ये जो डेटा है ना 1908.5, ये थोड़ा वेरिएबल भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि दिया हुआ क्या था और फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट जो था वो आपसे पूछा था, तो इजी वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे भी आराम से कैलकुलेट कर लेना। एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द नेचर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, कि ये जो टर्म है वो किस तरह की थी, हर्मिशन है, एंटी हर्मिशन है या यूनिटरी है। ठीक है, यहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एच बी जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था, देखो इस तरह का क्वेश्चन काफी सारे जो मैंने देखा है, हर्मिशन, एंटी हर्मिशन, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है उससे काफी सारे इन्होंने जो है ये 2 अप्रैल को क्वेश्चन फिजिक्स में काफी सारे पूछे हैं। आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड, एंटी हर्मिशन है नहीं है। ठीक है, ये सारे भी पूछे हुए हैं। और का क्वेश्चन है गिवन आइसो स्पिन आई इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आइसो स्पिन दे रखी थी बस आई इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और आपसे ऑप्शन पूछे थे, तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन था। तो आइसो स्पिन ही दे रखी थी और उसमें पूछा क्या था आपके लिए, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना था। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, तो अगर हमारे पास पूरा होता तो हम जरूर इसका सॉल्यूशन करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशो, आपको रेशो फाइंड आउट करना है ऑफ कूपर पेयर एनर्जी एंड द एनर्जी टू ब्रेक दी कूपर पेयर। ठीक है, तो दो एनर्जीज का रेशो पूछा था, तो एक तो कूपर पेयर एनर्जी थी और एक एनर्जी थी द एनर्जी टू ब्रेक द कूपर पेयर। कुछ इस तरह का एक सवाल था, तो उसका रेशो पूछा था 0.5 0.3 और दो ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई एक क्वेश्चन था कूपर पेयर से भी। अब जो 27 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में अपलोड करे हैं, बस आपको एक आइडिया देंगे, हिंट देंगे कि किससे टॉपिक से रिलेटेड था, किस तरह का क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट ना तो ऑप्शन है ना ही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो मिल पा रहा है, तो ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस बात को। आपके डिमांड पे ही मैंने ये जो है अगली वीडियो बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था हाफ टाइम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था न्यूक्लियर फिजिक्स का, आपसे हाफ टाइम पूछा गया था और शायद कुछ वैल्यू दे रखी थी, तो वो भी आप इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं, आपके लिए पूछा था फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने की, कोई भी एक सिस्टम दे रखा होगा और उसका आपसे पूछ लिया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप उसकी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था। नाइन क्वेश्चन ये था कि फाइंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से कोई भी ऑपरेटर होता है, उसका जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो इस तरह से डेले ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेले ओवर डेल टी। ओके, तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 1/i एच कट और एक्सपेक्ट कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एच के साथ में। ठीक है, तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उससे इजीली जो है आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल टाइम जो भी टाइम डेरिवेटिव होता है किसी भी ऑपरेटर का निकालने के लिए। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, उससे आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आगे बात करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना। आगे बात करते हैं। एक मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन था, एक बता रहे हैं कि एक सर्किट हमारे लिए वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का दे रखा था और यहाँ पे हमें सर्किट गिवन था और आउटपुट जो था वो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो सर्किट का भी अता पता नहीं है, बट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, करंट दे रखी थी और आपसे पूछा गया था फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यानी कि आपसे वैल्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू पूछी गई थी पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, वैल्यूज तो हमारे पास इसकी है नहीं, लेकिन आपको बस एक आइडिया दे रहे हैं कि फोर्स वाला एक जो क्वेश्चन था यहाँ पे
आया था। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था ईएमटी का। गिवन था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह के आईजेके की फॉर्म में, आपको पोटेंशियल जो था वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है और पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ना। तो डायरेक्टली मतलब एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उससे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक से, क्वेश्चन था अगला ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन था। बता रहे हैं कि कुछ एक ट्रांसफॉर्मर का इस तरह का कुछ चित्र दिया हुआ था, ठीक है। उसमें अब ये आइडिया नहीं है कि क्या पूछा गया था, बट ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स में था एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके लिए गिवन था H0 और H1। H1 तो कंफर्म है कि लैम्डा एक्स दे रखा था, लेकिन H0 का पता नहीं। H0 कुछ इस तरह से दे दिया हुआ था, एक्स की टर्म में ही दिया हुआ था। देन फाइंड दी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम की क्या पूछी गई थी आपसे, एनर्जी जो थी वो फाइंड आउट कराने के लिए पूछी गई थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था ये। आगे हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए H0 और H1 कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखे थे, और आपसे जो पूछा गया था सेकंड ऑर्डर करेक्शन पूछा गया था। किसी आप पूछा गया था सेकंड ऑर्डर करेक्शन पूछा गया था इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, सेकंड ऑर्डर करेक्शन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, H0 दे रखा था, H1 दे रखा था मैट्रिक्स फॉर्म में, और सेकंड ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा गया था, है ना। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि एंट्रोपी दे रखी थी, फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रखे थे ईसी और एफ, और यहाँ पे आपको करेक्ट जो रिलेशन होता है उनके बीच में वो आपसे पूछा गया था। और ऑप्शन बता रहे हैं कि ऑप्शन कुछ इस तरह के थे, एस बराबर S0 प्लस ईसी माइनस एफ अपॉन के बी टी, है ना, या फिर यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे चार ऑप्शन वहाँ पे थे। पर उन्होंने एग्जाम दिया है तो उनको तो याद आ गया होगा कि इसकी एक तरह इस तरह का क्वेश्चन भी एक था। लेकिन जो आगे एग्जाम देंगे 5 या 6 अप्रैल को, तो वो एंट्रोपी वाला, देखो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। थर्मोडायनेमिक्स में और कुछ दिया है या नहीं दिया है, पर मैं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो देख चुका हूँ कि एंट्रोपी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना कि एंट्रोपी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए दे रखा था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, आपके लिए यहाँ पे दे रखा था, और 3 पार्टिकल दे रखे थे जिनके मासेस का मास नहीं, लेकिन उनके मासेस का रेशियो दे रखा था 1:10⁻³ दे रखा था। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, आपसे क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करवा रहा था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का जो था यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, एनर्जी आपको पता ही होगी क्या होती है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, n² अपॉन ट्वाइस ऑफ m a², ठीक है। और ये क्या होती है, उसकी विड्थ होती है। तो यहाँ पे बता दूँ, हाँ बिल्कुल, ये जो था, इसका जो विड्थ था वो 0 से लेकर के x तक ही कंसिडर किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो जो x था वो कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर के a था, ठीक है। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आपको दे रखा था, तो आप इसे भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि गिवन, आपके लिए गिवन था ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल आपके लिए दे रखा था, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था। तो उसमें कुछ इसी तरह से दे रखा था, ऑप्शन में कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का एक ऑप्शन था, एक पोलराइज होगा या नहीं होगा, कुछ इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन थे। क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल जो है उससे एक क्वेश्चन रिलेटेड था। अगला बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे दे रखा था, गन का क्वेश्चन था कि आपके लिए गन दे रखी है, ठीक है, और उसका मास दे रखा है, और उसके जो बुलेट्स जो से फायर होती है उसकी स्पीड दे रखी है पर मिनट, ओके। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे फोर्स भी दे रखा है, जो गन चला रहा है उसका फोर्स कितना लग रहा है, तो 150 न्यूटन समथिंग ऐसा कुछ फोर्स दे रखा था। तो आपसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर फ्रॉम गन पर मिनट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर फ्रॉम गन पर मिनट आपको यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का था कि आपको हैमिल्टोनियन दे रखा था कुछ इस तरह से, ठीक है, और आपसे कम्यूटेटर रिलेशन पूछा था कि इस स्टेट हैमिल्टोनियन और 2 इस स्टेट का क्या पूछा गया था, यहाँ से आपसे कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो यहाँ पे कुछ ए वेक्टर दे रखा था, ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप समथिंग इस तरह से दे रखा था, और आपसे वॉल्यूम इंटीग्रल पूछा गया था। या तो देखो वॉल्यूम इंटीग्रल पूछा गया हो सकता है ना, या फिर ए वेक्टर डॉट डी एल आपसे पूछा गया होगा। इनमें से कुछ ना कुछ जो था वो एक चीज़ पूछी जरूर गई थी, ठीक है। और उसकी लिमिट भी दे रखी थी 0 0 0 से लेकर के 2 तक आपको फाइंड आउट करना। तो ये एक वेक्टर कैलकुलस का एक क्वेश्चन यहाँ पे था। देख रहा हूँ कि वेक्टर और मैट्रिक्स जो है उनका वेटेज काफ़ी रहा है, मैथमेटिकल जो फिजिक्स है उसका वेटेज जो है वो काफ़ी रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन हमने कल देखे थे, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को भी थोड़ा ध्यान से करके जाएं, जिससे कि मैथमेटिकल फिजिक्स का जो भी इजी क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटे।
ठीक है। एक क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड था कि 2 कैपेसिटर हमारे दे रखे हैं जिनकी कैपेसिटेंस है सीसी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है 1 और 2 में, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम कुछ उस तरह से इनको ऐड कर देते हैं, इस तरह से जो फिगर मैंने इसमें दिखाया गया है, इस तरह से उनको ऐड कर देते हैं, तो इनका जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो आपको फाइंड आउट करना था। कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन में है कि यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स हैं और इन स्प्रिंग्स जो कनेक्टेड है मास 2m1 से, ठीक है। तो या तो इनका इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा था या फिर लैग्रांजियन इसका पूछा गया था, ठीक है। तो जो भी पूछा गया हो, अब कंफर्म नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा डेटा भी मिसिंग है, लेकिन इस तरह का बता रहे हैं कि ग्राफ था और 2 स्प्रिंग कनेक्टेड है मास से 2m से, और इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रांजियन जो था वो पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह का और था कि गिवन था आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स में ये जरूर कन्फर्म है कि जो ट्रेस था उसका, यानी कि जो मुख्य विकर्ण था उसका, उसके जो एलिमेंट थे वो कन्फर्म है 0 0 0 दे रखे थे, ठीक है। देन फाइंड द आइगन वैल्यू आपसे पूछा गया, तो आपको पता है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यानी कि ट्रेस जो है इस मैट्रिक्स का अगर वो 0 है तो यानी कि आइगन वैल्यूज मान लीजिए इसकी 3 है, तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है इसलिए आइगन वैल्यू 3 हो गई, तो इसलिए आइगन वैल्यूज भी योग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा बता रहे थे कि एक ही ऑप्शन था उसमें जिन आइगन वैल्यूज को आपस में जोड़ने पर जो जो आइगन वैल्यूज का योग है वो कितना बैठ रहा था, 0 बैठ रहा था, तो वही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट सीधे थ्योरी से आ रहे हैं। आपसे पूछा गया था लीकेज करंट इज ड्यू टू, ठीक है। तो लीकेज करंट किसके कारण होता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स, ऑप्शन कुछ इस तरह से मेजर डी चार्ज कैरियर, ठीक है। 2 ऑप्शन और थे, तो किसके कारण होता है आपको बताइए, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ माइक्रोस्टेट्स व्हेन वॉल्यूम बिकम V2 V/2, ओके। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्टेट्स होती हैं अलग अलग वॉल्यूम पे दे रखी थी, और उनका क्या पूछा गया था आपसे, वॉल्यूम रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ भी आप इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे आपको इस तरह का एक सिस्टम दे रखा था, ठीक है। एक जो ब्लॉक है वो लटका हुआ था यहाँ से पुली से, तो आपसे पूछा गया था कि ये जो ब्लॉक है वो एक स्टेबल कंडीशन में रहे, तो इसके लिए मिनिमम फोर्स जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट हमें करना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताया था मुझे कि डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 78 क्वेश्चन जो है बार के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बता दिए हैं। आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 पार्ट 2, वो जाकर के वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने जो पूरी पीडीएफ है, सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे भी जाकर के जो है देख सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, CSI नेट, गेट और बार्क, जेस्ट, इस तरह से हायर जितने भी हायर एग्जाम होते हैं उन सभी के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं सब आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।